नमस्कार, पेप्टिक टाइम मध्य प्रदेश समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं अंकुर यादव। छतरपुर जिले में अवैध प्लॉट माफियाओं का खेल धड़ल्ले से जारी है। जिले में कुल 223 अवैध कॉलोनियां अब तक खुद प्रशासन चिन्हित कर चुका है, लेकिन इनमें से सिर्फ 50 पर ही जमीन की खरीद फरोख्त के लिए रोक लगाई गई है। यही वजह है कि भूमाफिया खुलेआम खेतों में प्लॉट काटकर जमीन को खुर्द बुर्द कर रहे हैं। अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न होने और एसडीएम दफ्तरों में फाइलों के धूल फांकने से लोग इनके जाल में फंसने को मजबूर हैं। कलेक्टर पार्थ जायसवाल के संज्ञान में मामला आ चुका है और उन्होंने सख्त कार्रवाई के निर्देश भी दिए हैं, लेकिन एसडीएम दफ्तर पूरे जिले के ये काम नहीं कर पा रहे हैं। वहीं रजिस्ट्रार के कार्यालय में मिलीभगत होने से खेतों में कट रहे अवैध प्लॉट्स की रजिस्ट्रियां धड़ल्ले से जारी हैं। जिले में सबसे ज्यादा अवैध कॉलोनियां छतरपुर और खजुराहो में हैं। बावजूद इसके यहां जमीन खरीद बिक्री पर रोक नहीं लग पाई है। बताया जा रहा है कि एसडीएम दफ्तर में कॉलोनाइजरों की मजबूत पकड़ के कारण प्रस्तावित कार्रवाइयां कागजों से बाहर ही नहीं निकल पा रही हैं। कानून कहता है, जो रेरा कानून है वो कहता है कि प्लॉट बनाकर बेचने के लिए उसे डेवलप करना होता है, बिजली, पानी, सड़क, नाली जैसी सुविधाएं उपलब्ध करानी होती हैं, तब प्लॉट बेचकर कॉलोनी का विकास किया जा सकता है। लेकिन छतरपुर में ये काम धड़ल्ले से हो रहा है। समझिए कि छतरपुर जिले में इन प्लॉट माफियाओं पर जो कार्रवाई भी होती है वो किस तरह से होती है। एक उदाहरण के तौर पर आपको समझाते हैं। एक मामला है 2024 का, जब बगोता मौजा में शासकीय भूमि खसरा पर अतिक्रमण पाया गया था और इसी जमीन पर प्रशासनिक जांच में पता लगा था कि सचिन, पुष्पेंद्र राजपूत, मीना राजपूत, कविंद्र राजपूत, महेंद्र राजपूत, हरदयाल राजपूत के द्वारा अवैध कब्जा किया गया। न सिर्फ कब्जा किया गया बल्कि इस पर प्लॉट भी काट दिए गए। तहसीलदार ने 3 जनवरी 2024 को एक आदेश जारी किया और सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा की पुष्टि होने के बाद इन्हें भूमि से बेदखली के आदेश दिए। साथ ही 1 लाख रुपए का जुर्माना वसूलने का आदेश भी दिया। उक्त आदेश का आज तक पालन नहीं किया गया है। वहीं अतिक्रमणकारियों ने बगैर मूलभूत सुविधाएं दिए ही अवैध प्लॉटिंग भी कर डाली है। गौरतलब है कि शहरी विकास अभिकरण ने प्रस्ताव भेजकर एसडीएम को जमीन खरीद बिक्री पर रोक लगाने के निर्देश दिए थे, पर जिले में सिर्फ छतरपुर एसडीएम अखिल राठौर ने 50 कॉलोनियों पर रोक लगाई। विशेषज्ञ बताते हैं कि खसरे के कॉलम 12 में कैफियत दर्ज होते ही खरीद बिक्री बंद हो जाती है और एफआईआर दर्ज करने तक का अधिकार एसडीएम के पास होता है। इसके बावजूद अफसर कार्रवाई से बच रहे हैं और रजिस्ट्रार प्रतिबंधित खसरा नंबरों पर भी लेन देन कर इन केन प्रकार से प्लॉट की रजिस्ट्री कर देते हैं। रजिस्ट्रार ऑफिस की मिलीभगत से हो रही रजिस्ट्री अवैध कॉलोनियों में जमीन खरीद फरोख्त पर रोक के बावजूद रजिस्ट्रार ऑफिस में रजिस्ट्रियां हो रही हैं। जानकार बताते हैं कि कॉलोनाइजर और रजिस्ट्री कार्यालय के कर्मचारियों की मिलीभगत से फर्जी दस्तावेज लगाकर रजिस्ट्री पास करा ली जाती है और यही वजह है कि लोगों को लगता है कि प्लॉट वैध है, जबकि कॉलोनी पूरी तरह से अवैध होती है। अब इसके नुकसान समझ लीजिए। जब अवैध कॉलोनियों में आप प्लॉट खरीदते हैं तो वहां ना तो आपको सड़क मिलती है, ना बिजली, ना पानी और ना जल निकासी के लिए नालियां। ऐसे में वहां रहने वाले लोग खास तौर पर बारिश के दिनों में बुरी तरह से परेशान रहते हैं। यहाँ मच्छर मक्खियों की बाढ़ आ जाती है, बीमारियां फैलने का खतरा होता है और फिर लोग अस्पताल पहुंचते हैं। इन अवैध कॉलोनियों में जब प्लॉट माफिया प्लॉट बेचते हैं तो थोड़ा सस्ते दाम पर बेचते हैं, जिसके कारण कई लोग चंगुल में फंस जाते हैं। फिर उन्हें लगता है कि नगर पालिका इन इलाकों में सड़क, बिजली, पानी की व्यवस्था करेगी, लेकिन नगर पालिका ने साफ कहा है कि वे अवैध कॉलोनियों में सड़क, बिजली, पानी नहीं दे सकते हैं। सुनिए, इस मामले में हमने छतरपुर नगर पालिका की मुख्य अधिकारी माधुरी शर्मा से जब बात की तो उन्होंने क्या कहा। अवैध कॉलोनी में नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार की सुविधा का कोई प्रावधान नहीं है। रेरा में पंजीयन होने के बाद ही जो रजिस्ट्रीकृत कॉलोनाइजर हैं वो कॉलोनी का निर्माण करते हैं और सभी रहवासियों को उन्हीं में अपना प्लॉट या मकान खरीदना चाहिए, जिससे उनको समस्त सुविधाएं, रोड, नाली, बिजली, सीवर उनकी प्राप्त हो सके। इस प्रकार की जो भी कॉलोनियां निर्मित होती हैं उसमें नगर पालिका द्वारा किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं किया जाता है। लोगों को भी जागरूक होना जरूरी है।
बिल्कुल लोगों को जागरूक होना भी ज़रूरी है। लोगों को जो सस्ते राशि और प्लॉट के चक्कर में यह खरीद लेते हैं, उनको भी सभी को मैं यही संदेश देना चाहूँगी कि वह पहले कॉलोनाइज़र से पता करें कि इसकी विधिवत अनुमति हुई है अथवा नहीं हुई है। यदि वह इस प्रकार की कोई कॉलोनी की अनुमति कॉलोनाइज़र के पास नहीं है, तो उस कॉलोनी में प्लॉट ना खरीदें। तो अवैध कॉलोनियों के खिलाफ जो मुहिम प्रशासन की ओर से चलनी चाहिए वो मुहिम नहीं चल रही है और इसी का फायदा उठाकर कानून को धता बताकर राजस्व को चूना लगाकर प्लॉट माफिया छतरपुर में धड़ल्ले से ये काम कर रहे हैं। इस मामले को लेकर जो मध्य प्रदेश में बड़े कानून हैं उनको भी समझ लीजिए। कानून किस तरीके से ऐसे मामलों में सख्त रुख अख्तियार करने की बात कहता है। मध्य प्रदेश में नगर पालिका अधिनियम 1956 और 1961 के तहत अवैध कॉलोनी काटने पर 3 से 7 साल जेल, 10,000 रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अवैध कॉलोनाइजरों के खिलाफ FIR करने और परिसर को सील करने का भी प्रावधान है। कॉलोनी में 10% से ज्यादा ओपन एरिया न छोड़ने वालों पर भी कार्रवाई का प्रावधान है। सरकारी जमीन, तालाब, उद्यान और सार्वजनिक जगहों पर अतिक्रमण कर बनी कॉलोनियां वैध नहीं मानी जाती, उन पर भी एक्शन होना चाहिए। पंचायत क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार कलेक्टर को, जबकि नगरीय निकाय क्षेत्र में कार्रवाई का अधिकार CMO के प्रतिवेदन पर SDM को होता है। अब समझने वाली बात यह है कि जब कानून इतना सख्त है तो इसका पालन कराने के लिए अधिकारी आगे क्यों नहीं आते। खैर, अब समझते हैं कि छतरपुर जिले में कुल कितनी अवैध कॉलोनियां हैं। इस सूची को देख लीजिए। छतरपुर जिले में जो प्रशासन ने चिन्हित की हैं उसके हिसाब से छतरपुर जिला मुख्यालय पर ही 84, खजुराहो में 69, बिजावर में 26, नौगांव में 16, राजनगर में 16, हरपालपुर में 8 और लवकुश नगर में 4 अवैध कॉलोनियों को चिन्हित किया गया है। कुल मिलाकर जिले में 223 अवैध कॉलोनियां हैं जिन्हें चिन्हित किया जा चुका है, लेकिन इन पर एक्शन नहीं हो रहा है। बहरहाल, हम चाहते हैं कि सरकार और छतरपुर का प्रशासन इस पर ध्यान दे और लोगों की बुनियादी सुविधाओं से जुड़े इस गंभीर मुद्दे पर कठोर कदम उठाए। हमारी ये मुहिम लगातार जारी रहेगी। इस बुलेटिन में इतना ही। पैप्टिक टाइम पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।